दूसरा अध्याय। सशक, खरगोश, मशक, मच्छर आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदार पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीक होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्मा नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ इस समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार से के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं, उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए। अंतः कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे यह कहा। श्री महादेव जी बोले, तात आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। वत्स ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवाधिदेव भगवान महेश्वर, आपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं। अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम ही हैं। हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे। अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तन करने लगे। नारद जी बोले, विशेश्वर देव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए। अपने शुभ्र शरीर के अंगों में सर्वरूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए। कौस्तुभ मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर स्वरूप विशेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले जगन्नाथ
मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। असुर कंस का वध करने वाले कृष्ण रूप विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। और त्रिणावर्तक का संहार करने वाले विष्णु को मेरा नमस्कार है। 5 मुख वाले आप शिव को मेरा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार मेरा नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को मेरा बारंबार प्रणाम है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु बोले, देव ए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद परम भक्त ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसीलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उनके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल मति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्मा जानकर उन्होंने आदर पूर्वक कहना प्रारंभ किया। इति श्री महाभागवते पुराणे व्यास जैमिनी संवादे व्रतो पासना वर्णन नाम 2 अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत व्यास जैमिनी संवाद में व्रतोपासना वर्णन नामक 2 अध्याय पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता दुर्गा आदि शक्ति की जय। परम कल्याणकारी माँ दुर्गा की जय। माता महालक्ष्मी की जय। माता महाकाली की जय।